जम्मू कश्मीर की सरकार जम्मू कश्मीर पुलिस में कार्यरत एसपीओज जो जबरदस्त काम जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर कर रहे हैं, जिनकी कुर्बानियां जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑपरेशंस में भुलाई नहीं जा सकती और जिनके बगैर जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑपरेशंस अब यूं कहा जाता है कि मुकम्मल नहीं होते, उन एसपीओज को लेकर गंभीरता के साथ जम्मू कश्मीर की सरकार सोच रही है कि उन्हें पक्का किया जाए, रेगुलराइज किया जाए। यानी ये बहुत बड़ा फैसला है एसपीओज के लिए और ये एक तरह से जब भी ये फैसला होगा, ये फैसला जम्मू कश्मीर की सरकार को, खासतौर पर एसपीओ को और ज्यादा आजादी के साथ और ज्यादा फुर्ती और तेजी के साथ काम करने में मदद करेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय का जहां तक ताल्लुक है तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस में 34,707 के करीब पोस्टें एसपीओ के लिए क्रिएट की गई, जिनमें से 32,355 पोस्टों पर एसपीओ काम कर रहे हैं और तनख्वाह का जहां तक ताल्लुक है तो सबसे ज्यादा जो तनख्वाह एक एसपीओ लेता है वो 18,000 के करीब है और कई एसपीओ जिनसे मेरी बात हुई वो 15,000 या 12,000 के करीब तनख्वाह लेते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि जिस समय एसपीओ के लिए पोस्ट क्रिएट किए गए थे या जिस समय एसपीओ को भर्ती करने का फैसला लिया गया था, फैसला इस बुनियाद पर लिया गया था कि एसपीओ पुलिस की मदद आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशंस में करेंगे और एसपीओ को लेकर यह भी था कि ये आम जनता में से लोग होंगे जिनको चुना जाएगा, जो फोर्स का हिस्सा बनेंगे और एंटी टेरर ऑपरेशंस में फोर्स के मददगार साबित होंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एसपीओज ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशंस में सीधे पार्टिसिपेट करना शुरू किया और उसके चलते 32,355 के करीब एसपीओ हैं जो इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और उसके अलावा आप जानते ही हैं कि 3 बटालियन जम्मू कश्मीर पुलिस की, इसमें 5 इंडिया रिजर्व बटालियंस हैं, 2 बॉर्डर बटालियंस हैं, 2 महिलाओं के लिए बटालियंस हैं। ये ऑलरेडी क्या कहते हैं, इसको लेकर अप्रूव किया गया है कि 3 बटालियन जम्मू कश्मीर पुलिस की, 5 आईआरपी की, उसके अलावा 2 बॉर्डर बटालियंस और 2 महिलाओं की बटालियंस जो है उसकी रिक्रूटमेंट भी की जाएगी। उसके अलावा 5 आईआर बटालियंस के लिए ऑलरेडी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है और 2 बॉर्डर बटालियंस और 2 महिलाओं की बटालियंस के लिए रिक्रूटमेंट जो उसमें भी आप जानते हैं कुछ मामलों में रिक्रूटमेंट हो चुकी है, बाकी जगहों पर हो रही है। तो साफ तौर पर यह कि ये जो एसपीओज हैं, सबसे बड़ी बात तो ये कि जिस निष्ठा के साथ, जिस भाव के साथ एसपीओ काम करते हैं और जिस तनख्वाह पर ये लोग काम करते हैं, वह अपने आप में साफ तौर पर यह दर्शाता है कि अपने देश के प्रति, अपनी ड्यूटी के प्रति, अपने लोगों के प्रति इनकी क्या कमिटमेंट है। यानी आप केवल 15,000 रुपए के लिए या 18,000 रुपए के लिए आप पुलिस के साथ हैं और आप आतंकवादियों का मुकाबला कर रहे हैं, आप आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशंस में मददगार हैं, आप ऑपरेशंस में हिस्सा लेते हैं। और आपने देखा कि पिछले दिनों कुछ एसपीओ जो शहीद भी हुए, उनका कंट्रीब्यूशन जम्मू कश्मीर पुलिस में क्या है वह आपने सीनियर ऑफिसर्स की जुबानी भी सुन लिया कि ऑफिसर्स उनको कितनी इंपॉर्टेंस और कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। अब जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर पुलिस जब यह फैसला करेगी कि इनको पक्का करना है तो 32-33,000 लोगों के लिए आपको मुकम्मल तनख्वाह चाहिए, उनके लिए फाइनेंस चाहिए और इस फाइनेंस को आपको अवेलेबल कराना होगा। जब इस फाइनेंस की अवेलेबिलिटी होगी उसके फौरन बाद जम्मू कश्मीर की सरकार इन 33,000 के करीब एसपीओज को पक्का करने जा रही है। तो ये जो एक लंबी चौड़ी लड़ाई एसपीओज ने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर लड़ी है, क्या कोर्टों में है, क्या कोर्टों से बाहर, उस लड़ाई का ऐसा लगता है कि उनको फल मिलने जा रहा है।